हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम समीर मुर्मू है और मैं एसएन की पाठशाला का एक विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको लाल बिहारी दे के द्वारा लिखी गई एक फोक टेल्स ऑफ बंगाल की एक कहानी जिसका नाम है द घोस्ट ब्राह्मण उसे पढ़ूंगा और इसका मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द घोस्ट ब्राह्मण। वंस ऑन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हु नॉट बीइंग अ कुलीन, जो कि एक धनवान ब्राह्मण नहीं था। फाउंड इट द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू गेट मैरिड। शादी उसके लिए दुनिया की सबसे कठिन चीज थी। ही वेंट टू रिच पीपल एंड बेग्ड ऑफ देम टू गिव मनी। वह अमीर लोगों के पास जाता और उनसे पैसों की भिक्षा मांगता। डेट ही माइट मैरी अ वाइफ, जिससे कि वह एक शादी कर सके। एंड अ लार्ज सम ऑफ मनी वॉज नीडेड, और उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। नॉट सो मच फॉर द एक्सपेंस ऑफ द वेडिंग, इसलिए नहीं कि उसे शादी में खर्च करने थे। एज फॉर गिविंग टू द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड, बल्कि इसलिए कि उसे पैसे उसकी पत्नी के माता पिता को देने थे। ही बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर, वह घर घर जाकर भीख मांगता। फ्लेटर्ड मैनी रिच फोक, कई अमीर लोगों की चापलूसी करता। एंड एट लास्ट सक्सीडेड इन स्क्रैपिंग टूगेदर द सम नीडेड, और अंततः वह कामयाब हो गया पैसों को इकट्ठा करने में जितने की उसे जरूरत थी। द वेडिंग टुक प्लेस इन ड्यू टाइम, कुछ समय में उसने शादी की। एंड ही ब्रॉट होम हिज वाइफ टू हिज मदर, और उसने अपनी पत्नी को अपने माँ के पास लाया। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के बाद, ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, मदर, माँ, आई हैव नो मीन्स टू सपोर्ट यू एंड माई वाइफ, मेरे पास आपका और मेरी पत्नी का भरण पोषण करने का कोई साधन नहीं है। आई मस्ट देयरफॉर गो टू डिस्टेंट कंट्रीज टू गेट मनी समहाउ और अदर, इसलिए मुझे दूर के देशों में जाना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए किसी भी हालत में। आई मे बी अवे फॉर ईयर्स, मैं कई सालों के लिए दूर रह सकता हूँ। फॉर आई विल नॉट रिटर्न टिल आई गेट अ गुड सम, इसलिए मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मेरे पास एक अच्छी रकम ना हो जाए। इन द मीन टाइम आई विल गिव यू वॉट आई हैव, इसी बीच मैं आपको वह दूंगा जो मेरे पास है। यू मेक द बेस्ट ऑफ इट, आप इसका सही से उपयोग करना। एंड टेक केयर ऑफ माई वाइफ, और मेरी पत्नी का ध्यान रखना। द ब्राह्मण रिसीविंग हिज मदर्स ब्लेसिंग सेट आउट ऑन हिज ट्रेवल्स, ब्राह्मण ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा पर निकल गया। इन द इवनिंग ऑफ दैट वेरी डे, उसी दिन शाम के समय, a ghost assuming the exact appearance of the ब्राह्मण came into the house, एक भूत ब्राह्मण का सटीक रूप धारण करता है और घर के अंदर आ जाता है। द न्यूली मैरिड वुमेन थिंकिंग इट वॉज हर हस्बैंड, नई नवेली दुल्हन यह सोचती है कि वह उसका पति है। सेड टू हिम, उसे कहती है, हाउ इज इट दैट यू हैव रिटर्न सो सून, यह कैसे हो गया कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। You said you might be away for years, तुमने कहा था तुम कई सालों के लिए दूर जा रह सकते हो। Why have you changed your mind, तुमने अपना निर्णय क्यों बदला। The ghost said, भूत ने कहा, Today is not a lucky day, आज का दिन शुभ दिन नहीं है। I have therefore returned home, मैं इसलिए घर वापस आ गया। Besides, इसके अलावा, I have already got some money, मेरे पास पहले से कुछ पैसे आ गए हैं। The mother did not doubt that it was her son, माँ को शक नहीं हुआ कि वह उसका बेटा है। So the ghost lived in the house as if he was its owner, इसलिए भूत उस घर में रहने लगा जैसा कि वह उस घर का मालिक है। And as if he was the son of the old woman, और जैसे कि वह उस बूढ़ी औरत का बेटा। And the young husband, और the husband of the young woman, और उस जवान औरत का पति। As the ghost and the Brahman were exactly like each other in everything, जैसे कि ब्राह्मण और भूतिया ब्राह्मण एक जैसे थे हर चीज में। Like two peas, जैसे दो मटर के दाने। The people in the neighborhood all thought that the ghost was the real Brahman,
पड़ोस के सभी लोग यह सोचते थे कि जो भूत है वह असली का ब्राह्मण है। आफ्टर सम ईयर्स द ब्राह्मण रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रेवल्स। कुछ सालों बाद ब्राह्मण अपने यात्रा से वापस आया। एंड वॉट वॉज हिज सरप्राइज वेन ही फाउंड अनदर लाइक हिम इन द हाउस। और वह आश्चर्यचकित हो गया जब उसने किसी और को देखा खुद के जैसा उसी के घर में। द घोस्ट सेड टू द ब्राह्मण। भूत ने ब्राह्मण से कहा, हु आर यू? कौन हो तुम? वॉट बिजनेस हैव यू टू कम टू माई हाउस? क्या काम है तुम्हें जो तुम मेरे घर में आए? हु एम आई? कौन हूं मैं? रिप्लाइड द ब्राह्मण। ब्राह्मण ने जवाब दिया, लेट मी आस्क, मुझे पूछने दो। हु यू आर? कौन तुम हो? दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। डेट इज माई मदर, वह मेरी माँ है। एंड दिस इज माई वाइफ, और यह मेरी पत्नी है। द घोस्ट सेड, भूत ने कहा, वाई हियरिंग इज अ स्ट्रेंज थिंग, यहाँ पर यह अजीब बात क्यों है? एवरीवन नोज दैट, सभी यह जानते हैं कि दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। डेट इज माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। एंड योंडर इज माई मदर, और उधर मेरी माँ है। एंड आई हैव लिव्ड हियर फॉर ईयर्स, और मैं यहाँ कई सालों से रह रहा हूँ। एंड यू प्रेटेंड दिस इज योर हाउस, और तुम यह दिखावा करते हो कि यह तुम्हारा घर है। एंड दैट वुमन इज योर वाइफ, और वह औरत तुम्हारी पत्नी है। योर हेड मस्ट हैव गॉट टर्न ब्राह्मण, तुम्हारा सिर घूम गया है ब्राह्मण। सो सेइंग द घोस्ट ड्रोव अवे द ब्राह्मण फ्रॉम हिज हाउस। यह कहते हुए ब्राह्मण ने उसे उसी के घर से निकाल दिया। द ब्राह्मण बिकेम म्यूट विथ वंडर, ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर चुप हो गया। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसे नहीं पता था कि क्या करना है। एट लास्ट ही bethought himself of going to king and of laying his case before him. अंततः उसने सोचा कि वह राजा के पास जाए और अपने मामले को उनके सामने प्रस्तुत करे। द किंग saw the ghost ब्राह्मण as well as the ब्राह्मण, राजा ने भूतिया ब्राह्मण को ब्राह्मण के जैसा देखा। एंड वन वॉज द पिक्चर ऑफ अदर, और एक दूसरे का चित्र था। सो ही वॉज इन अ फिक्स, इसलिए वह असमंजित हो गया। एंड ही डिड नॉट नो हाउ टू डिसाइड द क्वारल, और उसे नहीं पता था कि झगड़े को कैसे सुलझाना है। डे आफ्टर डे द ब्राह्मण वेंट टू द किंग, दिन प्रतिदिन ब्राह्मण राजा के पास जाता। एंड besought him to give him back his house, his wife and his mother, और ब्राह्मण राजा से याचना करता कि उसे उसका घर, उसके पत्नी और उसकी माँ उसे वापस दिलवाया जाए। द किंग नॉट नोइंग व्हाट टू से एवरी टाइम, और राजा को यह नहीं पता चलता कि वह क्या कहना चाहता है। पुट हिम ऑफ टू द फॉलोइंग डेज, और उसे अगले दिन के लिए टाल देता। एवरी डे द किंग टेल्स हिम टू कम टुमारो, हर रोज राजा उसे अगले दिन आने के लिए कहता। एंड एवरी डे द ब्राह्मण गोज अवे फ्रॉम पैलेस whipping and striking his forehead with the palm of his hand, और हर रोज ब्राह्मण पैलेस मतलब महल से दूर जाता प्रतिदिन रोते हुए और अपने माथे को अपने कलाई से पीटते हुए अपने हथेली से। एंड सेइंग, और कहता, व्हाट अ विक्ड वर्ल्ड दिस इज, क्या दुष्ट दुनिया है यह। आई एम ड्रिवन फ्रॉम माई ओन हाउस, मैं खुद के घर से निकाला जा चुका हूं। एंड अनदर फेलो हैज टेकन पोजीशन ऑफ माई हाउस, किसी और ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। एंड ऑफ माई वाइफ, और मेरी पत्नी पर। एंड व्हाट अ किंग दिस इज, और क्या राजा है यह। ही डज नॉट डू जस्टिस, वह कभी न्याय नहीं करता। तो ये हमारा पार्ट 1 है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आपको पार्ट 2 बहुत जल्द ही दे दिया जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे हम खुद को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।